बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, क्यों हमको मुसीबत में डाला। भगवान ने संसार बनाया नहीं है। भगवान ने ना तो माया को बनाया है, ना हम जीवों को बनाया है, ना अपने आप को बनाया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने ना अपने आप को बनाया, ना माया को, ना भगवान को। इसी प्रकार से माया ने ना अपने आप को बनाया, ना भगवान को, ना जीवों को। ये तीनों तत्व अनादि हैं, शाश्वत हैं, सदा से हैं। तो जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान हम जीवों को प्रकट करते हैं। और जिसने सृष्टि से पहले, जब प्रलय थी और प्रलय से पहले जब सृष्टि थी, जिसने प्रलय से पहले सृष्टि जब थी, जैसे जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार, उन कर्मों के अनुसार भगवान प्रकट करते हैं। उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी के पास अनेक प्रकार के बीज रखे हैं, उसने अनेक प्रकार के बीज फेंके, तो जैसा बीज था वैसा पेड़ पैदा हो गया। इसमें फेंकने वाले का दोष नहीं। यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे प्रलय से पहले जब सृष्टि थी उसी के कर्मों के अनुसार, जीवों के कर्मों के अनुसार भगवान दोबारा जब सृष्टि करते हैं तो प्रकट कर देते हैं। तो भगवान सृष्टि करते हैं और जब प्रलय करना होता है तो अपने महोदर में सबको लीन कर लेते हैं। फिर जब सृष्टि करनी होती है, दया आती है भगवान को कि ये प्रलय में समस्त जीव मेरे महोदर में लीन रहेंगे, तो उस समय मन सबका पेंडिंग में रहता है। जब हम लोग प्रलय में भगवान के महोदर में लीन रहते हैं तो हमारा मन उस समय वर्क नहीं करता, पेंडिंग में रहते हैं हम लोग। तो भगवान को दया आती है कि ये कब मेरी शरण में आएंगे, अगर पेंडिंग में रहेंगे तो इनको फिर से प्रकट करूं, तो हो सकता है इनमें से कोई जीव मेरी शरण में आ जाए, कोई जीव मुझे प्राप्त कर ले। तो भगवान बनाते नहीं, ये भी हमेशा के लिए समझ लीजिए। भगवान ने हम लोगों को बनाया नहीं और न ही भगवान ने संसार को बनाया है। वो केवल प्रकट करते हैं, इसलिए उनको सृष्टिकर्ता कहा जाता है। तो आप लोग कहेंगे दीदी एक क्वेश्चन है, क्या भगवान तो चैतन्य है, तो उन्होंने ये जड़ संसार कैसे बनाया? जैसे ये मनुष्य चेतन है, चैतन्य, लेकिन इसमें कुछ जड़ चीजें भी हैं। जैसे ये अगला वाला जो नाखून है, जड़ है, आप नेल कटर से काटते हैं दर्द नहीं होता। देखिए चेतन शरीर में जड़ वस्तु भी है। ऐसे ही उस चैतन्य भगवान ने ये जड़ संसार बनाया।